Morning, students. Let's start our ALGA class with a new topic, vowel digraph. Make a new sound. So I'm just playing a video. So see it and speak after it. Okay? When a vowel comes before the letter R, the sound of the vowel changes. When I comes before R, the sound becomes er. Let us see some words with the sound er. Skirt, skirt, girl, girl, bird, bird, swirl, swirl. When the letter E comes before R, the sound becomes er. Let us see some words with the sound er. Teacher, teacher, dancer, dancer, lawyer, lawyer, writer, writer. When the letter U comes before R, the sound becomes er. Let us see some words with the sound er. Turn, turn, fur, fur, burn, burn, surf, surf. So students, I'm just playing it again and speak after it. Okay? When a vowel comes before the letter R, the sound of the vowel changes. When I comes before R, the sound becomes Er, Let us see some words with the sound er. speak Skirt, skirt, girl, girl, bird, bird, swirl, swirl. When the letter E comes before R, the sound becomes Let us see some words with the sound Teacher, teacher, dancer, Speak after it. dancer, lawyer, lawyer, writer, writer. When the letter U comes before R, the sound becomes Let us see some words with the sound turn, turn, fur, fur, burn, burn, surf, surf. So students, your next topic is new words, whole words. Okay? So take your notebook and write down these. Okay? The first is your score. What do you mean by score? First of all, speak it. अपने आप से बोलिए इसे. Score, score, score. ओके. स्कोर क्या होता है? जैसे हम कोई गेम खेलते हैं या हम कोई टेस्ट देते हैं, लाइक एल्गा का या मैथ्स का, तो हम स्कोर करते हैं ना, हमें इतने पॉइंट्स मिले हैं या हमें इतने मार्क्स मिले हैं. ठीक है? तो जो सेंटेंसेस मैं अब आपको बता रही हूँ, आपको भी अपनी तरफ से 2 सेंटेंसेस बनाने हैं और मुझे सेंड करने हैं. ओके? द टीम विद द लोएस्ट स्कोर लॉस्ट द गेम. लोएस्ट क्या होता है? सबसे कम. कम स्कोर के साथ टीम ने गेम को लॉस्ट कर दिया, खो दिया. ओके? द टीम विद द हाईएस्ट स्कोर विंस. जिनके हाईएस्ट स्कोर थे वो जीत गई. ओके? योर नेक्स्ट न्यू वर्ड इज विश. विश, विश. एंड अब आप खुद बोल के देखिए इसे 3 टाइम्स बोलिए. ओके? दे हग एंड विश ईच अदर बेस्ट ऑफ लक. हग क्या होता है? गले लगना. वे गले लगे और उन्होंने विश किया. ईच अदर मीन्स एक दूसरे को. बेस्ट ऑफ लक विश किया. माई पेरेंट्स विश मी
गुड लक बिफोर एवरी एग्ज़ाम। मेरे मम्मी पापा मुझे विश करते हैं गुड लक। बिफोर मीन्स पहले, एवरी एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम से, एवरी मीन्स प्रत्येक, हर एग्ज़ाम से पहले मुझे मेरे मम्मी पापा गुड लक विश करते हैं। योर नेक्स्ट न्यू वर्ड इज ईच। ईच, ईच तो सी और एच ने क्या साउंड बनाई, च की। ओके, सो स्पीक इट 3 टाइम्स। Everyone in each of the teams gave their best. Everyone means सबने, प्रत्येक टीम से अपना बेस्ट दिया। ठीक है, each means प्रत्येक। In a contest each team wants to win. कॉन्टेस्ट में प्रत्येक टीम जीतना चाहती थी। कॉन्टेस्ट में प्रत्येक टीम जीतना चाहती थी। एंड योर नेक्स्ट वर्ड इज फाइनल। फाइनल, एल क्या बना रहा है, कौन सी साउंड बना रहा है, अल। फाइनल, फाइनल। द फाइनल गेम इज अ कबड्डी मैच। फाइनल गेम कौन सा था, कौन सा है, कबड्डी मैच। वी वॉन्ट टू प्ले इन द फाइनल मैच एंड विन। हम फाइनल मैच में खेलना चाहते हैं, वॉन्ट मीन्स चाहना, एंड विन जीतना चाहते हैं, और जीतना चाहते हैं। Your next new word is stop. 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 Speak after me 3 times. Srini has to stop Chong from scoring. Meaning जो है वो चोंग को रोकना चाहती है स्कोर करने से। ओके, द रेफरी आस्क्ड द प्लेयर्स टू स्टॉप प्लेइंग। रेफरी ने सभी प्लेयर्स को कहा स्टॉप प्लेइंग, खेलना बंद कर दो। Your next word is everyone. 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 Everyone pats Srini on the back. Everyone pats Srini on the back. सबने श्रीनी की पीठ जो है थपथपाई। Everyone wants to play football. सभी फुटबॉल खेलना चाहते हैं। Wants means चाहना। So your new word is finished, and all the new words I just have told you, write down in your notebook and make minimum 2 sentences of it. Okay, so your next topic is, आपको याद होगा कि हमने जो स्टोरीज रीड आउट की थी उसमें हम स्टोरी क्ल्यू और व्हाट यू ऑलरेडी नो और कंक्लूजन राइट करते थे, राइट। तो अब जो है आपका इसी के बेस पे आपका है ड्राइंग कंक्लूजन। ड्राइंग कंक्लूजन हेल्प्स अस टू बेटर अंडरस्टैंड अ स्टोरी, जो हमें स्टोरी को समझने में बेटर अंडरस्टैंड करवाएगा। ओके, हम कैसे निकालते हैं स्टोरी का कंक्लूजन, स्टोरी क्लूज से, और व्हाट यू ऑलरेडी नो, तुम ऑलरेडी क्या जानते हो। ऐसे ही होती थी ना हमारी टेबल, स्टोरी क्लूज, व्हाट यू ऑलरेडी नो और कंक्लूजन, है ना। तो अभी हम एक स्टोरी रीड आउट करने जा रहे हैं। नेहा इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd एट लीड स्कूल। नेहा जो है वो क्लास 3rd की स्टूडेंट है लीड स्कूल में। ओके, शी लव्स पेंटिंग एंड ड्राइंग। उसे पेंटिंग करना और ड्राइंग करना बहुत पसंद है। हर स्कूल वाज गोइंग टू कंडक्ट अ पेंटिंग कॉन्टेस्ट इन अ फ्यू डेज। उसका जो स्कूल है वो एक पेंटिंग कंटेस्ट करने जा रहा है कुछ ही दिनों में। हाउएवर on the day of the contest she caught a fever. उसे फीवर हो गया। she really wanted to participate but she was also feeling tired. वह पार्टिसिपेट करना चाहती थी वास्तव में, रियली क्या होता है, वास्तव में, सच में, वह सच में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, बट शी वॉज ऑल्सो फीलिंग टायर्ड, परंतु वह थका हुआ भी महसूस कर रही थी। टायर्ड मीन्स थका हुआ। आफ्टर डिस्कसिंग it with her parents, she decided to give it a miss since there will be other competition she can take part in. आफ्टर डिस्कसिंग अपने पेरेंट्स से आफ्टर डिस्कसिंग इट विद हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद, शी डिसाइडेड टू गिव इट अ मिस सिंस देयर विल बी अदर कंपटीशन शी कैन टेक पार्ट इन। उसने ये डिसाइड किया कि वो ये मिस कर देगी क्योंकि उसके पास और कॉम्पिटिशन्स भी होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वन सेल्फ, और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है किसी की हेल्थ से ऊपर। ओके,
तो हमने अब इसमें क्या करना है, स्टोरी क्लूज बनाना है और व्हाट यू ऑलरेडी नो और कंक्लूजन निकालना है। तो ये देखिए स्टोरी क्लूज क्या है आपके पास, हमें क्या क्लू मिला है यहाँ से, हमें ये क्लू मिला है कि नेहा इज़ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 एट लीड स्कूल। और तुम पहले से ही क्या जानते हो, स्टूडेंट्स इन क्लास थर्ड आर जनरली 8-9 ईयर्स ओल्ड, 8 to 9 ईयर्स ओल्ड। जो स्टूडेंट होते हैं थर्ड क्लास के वो जनरली 8 से 9 ईयर ओल्ड होते हैं। कंक्लूजन क्या होता है, दिस मेक्स मी थिंक दैट नेहा इज़ अराउंड 8 ईयर्स ओल्ड। मुझे यह सोचने के लिए ऐसा कर दिया कि नेहा 8 ईयर के ओल्ड होगी। ओके, वी विल रीड द स्टोरी अगेन एंड ड्रा 2 more कंक्लूजन। हम फिर से स्टोरी को रीड करेंगे और 2 कंक्लूजन और निकालेंगे। ठीक है, ये स्टोरी फिर से आ गई है, वही रिपीट वाली जो मैंने आपको पढ़ाई है। तो 2 कंक्लूजन और क्या निकले हैं, एक तो हमने स्टोरी क्लूज हमें क्या एक और मिला, शी लव्ड पेंटिंग, उसे पेंटिंग बहुत पसंद थी। बट यू ऑलरेडी नो पीपल आर यूजली गुड एट समथिंग दे लव डूइंग। हमें ये पता है ना कोई किसी वे में अच्छा होता है, जैसे तुम पढ़ाई में कैसे हो या तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, तो तुम्हें भी कोई ना कोई शौक होगा। पीपल आर यूजली गुड एट समथिंग दे लव डूइंग, पीपल हमेशा गुड होते हैं जो उन्हें करना पसंद होता है। दिस मेक्स मी थिंक दैट नेहा इज़ गुड एट पेंटिंग, और मैं इससे ये सोचता हूँ कि नेहा एक अच्छी है स्टूडेंट है पेंटिंग करने में। ओके, और एक और स्टोरी कंक्लूजन क्या निकलता है, शी डिसाइडेड टू गिव इट अ मिस सिंस देयर वुड बी अदर कंपटीशन शी कुड टेक पार्ट इट एंड नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन वन सेल्फ। और हमें क्या इसमें मिला है क्ल्यूज कि उसने डिसाइड किया था कि वो इस चांस को मिस कर देगी, और भी कंपटीशन बहुत हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और हमारी हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम ऑलरेडी क्या जानते हो, डूइंग एनीथिंग व्हेन यू हैव अ फीवर इज़ डिफ़िकल्ट। हम पहले से ही जानते थे कि अगर हमें भी फीवर होता तो कुछ भी करना मुश्किल है। और कंक्लूजन क्या निकलता है, दिस टेल्स मी दैट नेहा वैल्यूज़ हर हेल्थ ओवर एवरीथिंग एल्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस टेल्स मी दैट नेहा वैल्यूज़ हर हेल्थ ओवर एवरीथिंग एल्स। इससे हमें ये पता चलता है कि नेहा अपनी हेल्थ को वैल्यू देती है एवरीथिंग एल्स, बाकी सब चीज़ों की बजाय। शी फोकस्ड ऑन गेटिंग बेटर रेदर देन फोर्सिंग हर सेल्फ टू डू समथिंग व्हेन शी वाज सिक। शी फोकस्ड ऑन गेटिंग बेटर, उसने इस चीज़ पे फोकस किया, गेटिंग मीन्स प्राप्त करना, अच्छा प्राप्त करने के लिए, बेटर प्राप्त करने के लिए, रेदर देन फोर्सिंग हर सेल्फ टू डू, बीमारी में ऐसा करने से समथिंग व्हेन शी वाज सिक, कि वह जब बीमार थी बीमारी में कुछ करने से अच्छा कि उसने इस चीज़ पे फोकस किया कि वो इससे भी अच्छा करेगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक न्यू टॉपिक इज सेंटेंसेस विद मैनी सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ऐसे सेंटेंस जिसमें मैनी सब्जेक्ट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैसेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रीड करेंगे। नमिता एंड हर फ्रेंड्स आर प्रिपेयरिंग फॉर स्कूल। नमिता और उसके फ्रेंड्स स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। नमिता ईट्स अ हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड अ बनाना। नमिता ने हेल्दी ब्रेकफास्ट किया और एक बनाना खाया। काजोल इज़ कम्प्लीटिंग अ प्रोजेक्ट एंड हर होमवर्क। काजोल जो है वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रही है, एंड हर होमवर्क, और उसके होमवर्क को। राम एंड श्याम आर सेफली वॉकिंग ऑन द पेवमेंट। राम और श्याम सेफली रोड पे जो है वॉक कर रहे हैं। दे रीच स्कूल अर्ली, वो स्कूल जल्दी पहुंच गए। लेट अस लुक एट सेंटेंसेस। नमिता हैज़ अ हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड ए बनाना। तो इसमें देखिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ऑब्जेक्ट यूज़ हुए हैं। ठीक है, जो भी मैंने कहा था कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें या तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट यूज़ होते हैं या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं। नमिता ईट्स अ हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड अ बनाना। अब देखो इसमें 2 नाउन्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं, अ हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड अ बनाना। अ हेल्दी ब्रेकफास्ट और क्या यूज हुआ एक और, ए बनाना, टुगेदर मेक द ऑब्जेक्ट। इन दोनों ने ही ऑब्जेक्ट को बनाया और दोनों ही नाउन है। ठीक है, तो हम पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं। नाउन क्या होता है, नाउन या तो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसमें नाउन जो है हमने ऑब्जेक्ट के अंदर फाइंड आउट किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा दिए हुए हैं। नमिता देखो सब्जेक्ट है, सिर्फ नमिता की बात हो रही है, तो इसमें कोई और सब्जेक्ट नहीं है, और यहीं पर फुल स्टॉप लग जाता है। तो आपके 2 नाउन्स जो यूज हुए हैं वो ऑब्जेक्ट में यूज हुए हैं, अ हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड अ बनाना। राम एंड श्याम आर सेफली वॉकिंग ऑन द पेमेंट। अब देखो इसमें सब्जेक्ट 2 यूज हुए हैं, किन 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 की बात हो रही है, राम और श्याम की। ठीक है, तो राम एंड श्याम दोनों नाउन हो गए और दोनों ही क्या है, सब्जेक्ट है। हेयर बोथ राम एंड श्याम टुगेदर मेक द सब्जेक्ट।
नाउ कैन यू मार्क द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। SVO का मीनिंग क्या होता है? S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट। नमिता एंड हर फ्रेंड्स आर preparing for school. Kajol is completing a project and her homework. Ram meets Namita and Kajol. They pass the shops and the offices. तो आपको इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखो, नमिता एंड हर फ्रेंड्स, यानी कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट की बात हो रही है, ये दोनों ही क्या है? सब्जेक्ट। आर प्रिपेयरिंग वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट आपका क्या है? स्कूल। काजोल सब्जेक्ट हो गया, इज कंप्लीटिंग वर्ब हो गया, अ प्रोजेक्ट एंड हर होमवर्क। अब इधर दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, दो नाउन है, प्रोजेक्ट और होमवर्क। राम मीट्स नमिता एंड काजोल। राम सब्जेक्ट हो गया, मीट्स वर्ब होगी, नमिता एंड काजोल दो ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं, ठीक है। दोनों ही नाउन है, क्योंकि मैंने बोला था नाउन क्या होता है? किसी का नेम, किसी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, थिंग का नेम। दे पास द शॉप्स एंड द ऑफिसेस। दे सब्जेक्ट, पास वर्ब। अब देखो इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं, द शॉप्स एंड द ऑफिसेस, दोनों ही नाउन है, शॉप्स और ऑफिसेस, ठीक है। तो आपको जो आज जितना हमने अपनी क्लास में रीड आउट किया, उसके बेस पर आपको वर्कशीट 12 करनी है। ओके, दिस इज़ योर टास्क, कंप्लीट इट एंड सेंड इट टू ऑन माय नंबर। ओके, सो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ अगेन। हैव अ गुड एंड ग्रेट डे।